ये अब हम बात करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में। ठीक है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो है हमारा वो होता क्या है, तो इन्होंने बताया ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा किस चीज में, ट्रांसपोर्ट करने में हमारे मोलिकल्स को। ठीक है, तो जो हमारी सेल्स मेम्ब्रेन्स होती है, जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनके अंदर मोलिकल्स को ट्रांसपोर्ट करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। और जो ये प्रेशर होता है इसको हम ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। तो नीचे कुछ सोल्यूशन दिए गए हैं हमारे, देखिए। तो इसमें क्या बताया गया है, प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस बोलते हैं इसको। जो ये प्रोसेस हमारा दिखाया गया है इसको प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस बोलते हैं, जो कि हमारा ऑस्मोटिक प्रोसेस का ही पार्ट है। तो इसमें क्या दिया गया है, इसमें दिए गए हैं रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, तो वाटर ये सॉल्यूशंस है हमारे, ये तीनों सॉल्यूशन जो है अलग अलग सॉल्यूशन है। जो ये वाला हमारा सॉल्यूशन है ना, ये हमारा आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। ठीक है, और जो दूसरे वाला ये हमारा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, और जो तीसरे वाला ये हमारा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। तो इसमें जो रेड ब्लड सेल्स जो डाला गया, तो आप इसमें देख सकते हैं कि जो प्रोसेस है इसमें थोड़ा सा मीडियम प्रोसेस है, जो हमारा आइसोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर जो सेल्स डाला गया है। ठीक है, और जो दूसरे वाला है इसमें हाइपो, हाइपो का मतलब स्लो, धीरे, कम जो चीज होती है। ठीक है, तो ये हमारा हाइपो सॉल्यूशन है और ये हमारा हाइपर है। तो इसमें देख सकते हैं प्रोसेस के अनुसार कि भाई जो हमारा प्रेशर है, ऑस्मोसिस प्रेशर है, तो उसके अकॉर्डिंग एक ही तरीके के सॉल्यूशंस में एक ही चीज अगर हम डालते हैं तो वो किस तरीके का प्रोसेस दिखाता है। ठीक है, तो एक हमारा प्रोसेस दिखा रखा आइगोटोनिक सॉल्यूशंस हो जाता है, एक हमारा हाइपो हो जाता है और एक हमारा हाइपर हो जाता है। तो आई होप आपको ये समझ आया हो, ये तीनों के तीनों जो हमने टॉपिक किए हैं, जैसे कि एंजाइम्स है और सेमी पैरामेम्ब्रेनस मेम्ब्रेन्स है, या फिर हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर है। तो आपको ये सारी चीजें समझ में आई हो तो आप इससे नोट्स भी रेडी कर सकते हैं। शॉर्ट नोट्स हैं, बिल्कुल इजीली आपको समझ आएंगे, इजीली लैंग्वेज में आपको बता रखा है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आइए अब हम बात करते हैं एक नए टॉपिक के बारे में, जो कि है बॉडी फ्लूइड से रिलेटेड। जहाँ बॉडी फ्लूइड से मतलब बात हो रही है हमारी वाटर कंटेंट की बॉडी के अंदर। तो इन्होंने बताया है यहाँ पर आवर 60% ऑफ द टोटल बॉडी वेट इज बिकॉज ऑफ वाटर। तो वैसे तो हम जानेंगे कि बहुत सारी बुक्स के अकॉर्डिंग अलग अलग परसेंटेज ये हमारी बताई जाती है, 70%, 75%। तो डोंट माइंड, हर एक बुक के अकॉर्डिंग अलग होती है, तो इसमें कोई सोचने वाली ज़्यादा बात नहीं है। तो इसमें आगे चलते हैं हम कि भी हमारे बॉडी वेट के हिसाब से हमारी वाटर कंटेंट जो है वो परसेंटेज होती है बॉडी के अंदर पाई जाती है। क्यों? क्योंकि इट इज़ द मेन कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी का मेन घटक होता है, जिसकी रेंज होती है वो डिफरेंट डिफरेंट एज ग्रुप में अलग अलग ही होती है, यानी कि बुजुर्गों में अलग, बच्चों में अलग, और जवान जो बच्चे होते हैं उनमें अलग। तो ये डिफरेंट डिफरेंट एज ग्रुप में अलग अलग होती है, और सबसे ज़्यादा जो हायर बताई जाती है वो यंगर एज में बताई जाती है। ठीक है, तो अबाउट 22% ऑफ बॉडी वेट इज एक्स्ट्रा सेलुलर वाटर। तो हमारी जो बाहर के जो सेल्स होते हैं उनमें 22% वाटर कंटेंट पाया जाता है, और जो हमारे इंट्रा सेलुलर वाटर जो होता है वो 38% पाया जाता है। जैसे कि कई बार एग्जाम में इसके नाम से आ जाते हैं ईसीएफ और आईसीएफ, तो हम समझ नहीं पाते कि भाई क्या होता है। तो ईसीएफ में यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, और आईसीएफ होता है हमारा इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो इसमें जो हमारा 60% जो इन्होंने दिया है उसी के अकॉर्डिंग हमारी इन्होंने बताया है कि भाई किस तरीके से कितना होता है। एक्स्ट्रा 12 लीटर्स, और इंटर जो होता है हमारा 28 लीटर, और जो टोटल बॉडी वाटर जो होता है वो हमारा 40 लीटर्स बताया जाता है। और जो बाकी के जो होते हैं वो एक्स्ट्रा फ्लूइड और भी होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, तो वाटर कंटेंट हमारा बता दिया गया है। और जो एक्स्ट्रा फ्लूइड और भी होते हैं, बहुत तरीके के फ्लूइड होते हैं हमारे, कुछ मैटर्स होते हैं, कुछ हमारे जो सेरिब्रोस्पाइनल के अंदर होता है, या फिर ब्लड से रिलेटेड। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि जो वाटर कंटेंट है वो 40 लीटर बताया है, और बाकी जो परसेंटेज है वो हमारी आगे हम देखते हैं कि भी एक्स्ट्रा सेलुलर में कौन कौन सी चीजें आती है, और इंट्रा सेलुलर के अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स के फ्लूइड हमारे पाए जाते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के बारे में, यानी कि ईसीएफ के बारे में। तो इन्होंने बताया है इट इज द फ्लूइड प्रेजेंट आउटसाइड द सेल। तो ये जो होता है ये सेल के बाहर की जगह पर पाया जाता है। कंसिस्ट ऑफ द ब्लड, प्लाज्मा, लिम्फ, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो ये तो हमें पता ही है, ब्लड कहाँ होता है, प्लाज्मा ब्लड के अंदर होता है, लिम्फ जो होता है वो टिश्यूज को ब्लड सप्लाई करता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड हमारा कहाँ पाया जाता है, ब्रेन के अंदर पाया जाता है। तो ये जो फ्लूइड होते हैं ये हमारे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कहाँ? बाहर के हिस्से में। तो स्पेस ऑफ द बॉडीज, तो जो हमारा इंटरस्टिशियल स्पेस होता है उसके अंदर ये पाए जाते हैं। अब जो हमारा फ्लूइड होता है वो मूव करता है कहाँ पर? एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस और इंट्रा सेलुलर स्पेस। तो अंदर वाले और बाहर वाले सभी जगह पर, सभी स्पेस पर ये मूव करता है हमारे फ्लूइड। तो इट इज मीडियम्स, तो ये हमारा माध्यम है किस चीज का? इन विच सेल लाइव इफ देर इज द स्लाइट चेंज इन द फ्लूइड लेवल इट कैन डैमेज द पार्ट। तो इन्होंने बताया है कि ये हमारा माध्यम होता है सेल को जीवित रखने में। अगर ये जो फ्लूइड होता है इसका लेवल अगर चेंज हो जाता है, कम या ज्यादा हो जाता है, तो जिस भी पार्ट में ये है ये उस पार्ट को डैमेज कर देगा। तो ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो होता है, अगर किसी भी जगह पर इसका लेवल कम ज्यादा हो जाएगा तो इस पार्ट को डैमेज भी कर सकता है। ठीक है, तो ये था हमारा एक्स्ट्रा फ्लूइड, सेलुलर फ्लूइड। ठीक है, अब हमारा आ जाता है इंट्रा। ठीक है, तो इंट्रा में क्या हो जाता है, ये हमारा अंदर का फ्लूइड होता है। इट इज द फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड द सेल्स, ये सेल्स के अंदर का
फ्लूइड्स पाया जाता है और इसमें क्या होता है, कंट्रोल्ड बाय सेल्फ, इट्स सेल जो है इट सेल्फ। तो इन्होंने बताया कि जो सेल होता है वो खुद ही इसको कंट्रोल करता है, ठीक है। सोडियम आयन इज इन द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स, तो जो ये सोडियम और आयन जो होते हैं ये हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर पाए जाते हैं। तो हमारा सोडियम आयन जो होता है वो हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है, परंतु जो पोटाशियम होता है, पोटाशियम आयन जो होता है वो हमारा इंट्रासेलुलर फ्लूइड पाया जाता है और ये क्या करता है, मेंटेन करता है हमारी बैलेंस को, ठीक है। तो बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करेगा। और सोडियम आयन मूव द इंट्रासेलुलर स्पेस टू इंट्रासेलुलर स्पेस एंड द पोटाशियम आयन। तो इन्होंने क्या बताया है कि सोडियम आयन जो है वो मूव करता है कहाँ से, एक्स्ट्रा सेलुलर से, यानी कि बाहर से अंदर की तरफ, ठीक है। एक्स्ट्रा सेलुलर से ये हमारा इंट्रासेलुलर स्पेस की तरफ क्या करता है, मूव करता है। और सोडियम आयन जो है वो कैसे मूव करेगा, वो इंट्रासेलुलर स्पेस से लेकर के हमारा जो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस है उसकी तरफ मूव करता है। तो दोनों मूव करने का तरीका अलग होगा, एक अंदर से बाहर और एक बाहर से अंदर। तो इस तरीके से ये स्पेस के अंदर जो स्पेस होता है हमारा उसके अंदर मूव करते रहते हैं। और जो अलर स्पेस से अलोन ऑफ द कंसंट्रेशंस ऑफ द इंग्रेडिएंट्स, तो इसमें जो हमारे अल्ट्रा जो हमारे कंसंट्रेशंस होती है उसमें सभी इंग्रेडिएंट्स होते हैं अलोन्स में, और जो एंजाइम्स होते हैं वो हमारे एक्शंस करेंगे कंस्टेंट विद द सेल्स एंड द ब्रेकिंग डाउन एंड द बुलीड अप। तो इसमें जितने भी कंसंट्रेशंस और जितने भी हमारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं और एंजाइम्स होते हैं वो सभी एक्शंस करते हैं, और ये सेल्स में उसी तरीके से काम करते हैं जैसे सेल का ब्रेक डाउन होता है और सेल्स का बनना होता है। जैसे कि हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर हमने पढ़ा है कि सेल कैसे टूटता है और कैसे बनता है, ठीक है। तो वो सारी की सारी प्रक्रियाएं कराते रहते हैं, ब्लीडिंग अप करते हैं। इन ऑल मेटाबॉलिज्म सिस्टम मेंटेन ए बैलेंस। तो ये क्या करते हैं, हमारा जितना भी ब्लीडिंग सिस्टम होता है उसमें काम करते हैं। हमारी बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म सिस्टम होता है यानी कि पाचन क्रिया का जो सिस्टम होता है उसको भी मेंटेन करते हैं और बैलेंस करते हैं। तो आई होप ये आपको ये समझ में आया हो कि हमारा जो बॉडी फ्लूइड है वो क्या काम करता है हमारी बॉडी के अंदर। जो हमारी बॉडी फ्लूइड होता है उसमें जो वाटर होता है उसका कितना कंटेंट होता है बॉडी के अंदर, एक्स्ट्रा सेलुलर में कितना होता है, इंट्रा सेलुलर में कितना होता है, और जो बचे हुए हमारे बॉडी फ्लूइड्स होते हैं वो किस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर काम करते हैं और कैसे हमें एनर्जी देते हैं और किस तरीके से हमें हेल्प करते हैं और किस तरीके से मूवमेंट्स करते हैं। तो आई होप आपको ये सारा का सारा टॉपिक समझ आया हो। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।